विधानसभा क्षेत्र हमारे साथ परवेज मुशर्रफ साहब हैं, जो जनसुराज के प्रखंड अध्यक्ष हैं और यहाँ से भावी प्रत्याशी भी हैं। ये वही झोंकीहाट है जहाँ से ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन से शाहनवाज आलम चुनाव जीते थे, जो बाद में आरजेडी में गए और बिहार सरकार में जब महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार आए तो सरकार बनी, मंत्री भी रहे। लेकिन बावजूद 5 सालों का जो लगभग कार्यकाल है इनका, निश्चित तौर पे यहाँ की जो मूलभूत समस्या, चाहे वो बिजली की हो, स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, सड़क की हो, पेयजल की हो, वो समस्या जस की तलिस बनी हुई है। तो मुशर्रफ साहब भी जिला परिषद के सदस्य हैं और जनसुराज के दावेदार हैं, तो इनसे भी जानेंगे कि आज भी इस पूरे जोकीहाट विधानसभा में आम लोगों की क्या समस्या है, जो मुख्य धारा में जोड़ने की बात सरकार करती है, जो आखिरी पंक्ति के लोग होते हैं उनकी समस्या क्या है। और निश्चित तौर पे जब वोटरों ने वोट किया था तो इनको MIM के बैनर तले किया, तो निश्चित तौर पर वोटर भी ठगे हैं। तो सीधा संदेश यहाँ वोटर को भी है कि आप ऐसे लोगों का चुनाव न करें जो आपके वोट के माध्यम से चुनाव तो जीतते हैं, लेकिन फिर आपको बीच मझधार में छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो निश्चित तौर पे आपके पास अगर विकल्प है इस बार, तो ऐसे लोगों का चुनाव करें जो आपके साथ सुख दुख में खड़े रहते हैं। परवेज मुशर्रफ साहब, आप जिला परिषद के सदस्य हैं और जनसुराज से दावेदार भी हैं। आपके जोकीहाट में आज भी सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है? देखिए, यहाँ की सबसे बड़ी गंभीर समस्या, आप एक स्वास्थ्य पर चले जाइए कि आपके स्वास्थ्य केंद्र में, जो कि विधानसभा में कोई एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जो छोटा से छोटा कोई ऑपरेशन हो सके। यहाँ तक कि अदना हाइड्रोसिल का ऑपरेशन, बहुत सिंपल ऑपरेशन है, उसका भी व्यवस्था आपको जोकीहाट विधानसभा के किसी भी हॉस्पिटलों में अवेलेबल नहीं हो। तो अब बताइए कि यहाँ के लोगों को कितना दिक्कत होता होगा स्वास्थ्य से, इसका अंदाजा आप खुद लगा लीजिए। अब दूसरा सवाल रहा कि मोदी सरकार कहती है कि हम गरीबों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। अब जाइए गांव के किसी भी लोगों से आप पूछ लीजिए, उसकी लड़ाई हम लड़ भी रहे हैं कि हर व्यक्ति का हर एक यूनिट से 1 किलो अनाज काट रहा है, लोग 4 किलो अनाज धड़ल्ले से दे रहा है। आज वो भी मुफ्त अनाज में से घुसखोरी हो रहा है, उसमें भी डकैती और डाका डल रहा है। दूसरा चले जाइए कि सरकार कह रही है कि हम बहुत से बड़ा सुविधा दे रहे हैं गरीबों को, घर बनाने का उसको व्यवस्था नहीं है, उनको पैसा नहीं है, हैसियत नहीं है, हम दे रहे हैं पैसा, लोग घर बना रहा है। अब बताइए कि वो घर का पैसा लेने में हर आदमी को 20 से 25 हजार रुपया रिश्वत देना पड़ता है। उनका कारण सिर्फ सरकार है और कोई नहीं है, उनकी व्यवस्था है। लोग कह रहा है कि नेता बेईमान है, कोई नेता बेईमान नहीं, इस सरकार का सिस्टम बेईमान है। हमने जो अनुभव किया, क्योंकि मैं भी एक जिला पार्षद हूँ, अभी वर्तमान में जीता हुआ, तो हमने अनुभव किया यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं इस बिहार के, वो सारे कठपुतली बने हुए हैं, सरकार के कठपुतली। अब बताइए कि सरकार ने एक आदमी को नियुक्त कर दिया है पंचायत में कि जिनको इंदिरा आवास मिलता है उनको एक सूची बना दिया, उसमें 20 से 22 कॉलम दे दिया है और उसमें लिखा है कि जिस आदमी को 2 व्हीलर है उसको इंदिरा आवास नहीं मिलेगा, जिस आदमी को मकान छोटा बना हुआ है उनको इंदिरा आवास नहीं मिलेगा। अब वही आदमी अगर 20,000 रुपया वो पदाधिकारी को दे देता है, वहां के जनप्रतिनिधि को दे देता है, तो उनको इंदिरा आवास मिल जाता है। आप हमको बताइए, सरकार को जब देना ही था तो डायरेक्ट दे देता। ये 20-22 कॉलम देकर ये भ्रष्टाचार को जन्मा है, ये लोग इसका उपज है। किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, अदना एक गरीब का वृद्धा पेंशन बनाने के लिए आप ब्लॉक जाइए। कल हम गए थे एक गांव, वहां एक बूढ़ा आदमी हम पर फायर हो गया। एक जिला परिषद को कहता, पार्षद को कहता है कि आपको इंदिरा आवास वृद्धा का कार्ड हमको बना के देना होगा। वो इतना परेशान है, उनको कहे कि चाचा आप ब्लॉक जो गए आज तक क्यों नहीं बना? वो कह रहा है कि बेटा हम एक बार नहीं, कम से कम 6-7 महीना से हम परेशान हैं, कितना लोग हमको ठग लिया, लेकिन अभी तक हमारा वृद्धा नहीं बना है। तो कल वो आदमी हमको पकड़ लिया कि वृद्धा बना कर देना होगा। तो ऐसा व्यवस्था है सरकार का कि सरकार को नीचे से लेकर ऊपर तक के स्तर का जितने भी लोग हैं, सरकार के तमाम चीजों से बिल्कुल वो वंचित है। अगर मिल भी रहा है तो रिश्वत के बल पर उनको मिल रहा है। मतलब भ्रष्टाचार कुल मिला के बेलगाम। आप ये कह दीजिए कि अगर पैसा लोग नहीं देगा किसी भी काम में, तो अफसर काम तो छोड़िए, वो अपना मुंह तक नहीं खोलेगा, उसकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। बात को सुनाने के लिए पहले आपको रकम देना होगा, फिर काम कराना होगा। जब आप जिला परिषद की मीटिंग में जाते हैं, जब आपका हाउस चलता है और जब आप अपनी समस्या रखते हैं, अपने क्षेत्र की समस्या रखते हैं, तो उसका समाधान होता है क्या? हम कई बार, एक बार नहीं, मेरे पास बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है, अपने सदन में हमने जो चीज कहा है वो मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, चाहिए तो मैं आपको दूंगा। हम डायरेक्ट वे में JE, स्कूटी, DDC
वहाँ के अध्यक्ष हमारे चेयरमैन जो है वो तमाम मतलब वरीय पदाधिकारी जिला के जितने भी डिपार्टमेंट के होते हैं सब लोग हम लोगों की मीटिंग में मौजूद होते हैं। तो हम लोग वहाँ जिस मांग को भी आवाज उठाते हैं, जिस चीज काम के लिए जिस मांग को भी हम लोग मजबूती से रखते हैं, तो कहते हैं कि ठीक है इस पर हम लोग विचार करेंगे, इस पर मंथन करेंगे। और पदाधिकारी उसी वक्त खड़ा होकर वहां का नाम और एड्रेस लिखते हैं कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, फला जगह लिखाइए, लिखा दिए। तो वो 6 महीना, साल भर, 1.5 साल उनके डायरी में लिखा हुआ होता है। आज बताइए कि एक गांव है हमारे बगल में काकन में, उस गांव का बिजली कटा हुआ है आज 5 दिन से। जेई को टेलीफोन करके हम परेशान हो चुके हैं। वो आज से कल से मिला के इस सरकार में अफसर भी लगा। आप ये कह दीजिए कि एक जिला पार्षद भी है तो वो एक कठपुतली है सरकार का। कोई नेता फेता यहाँ बनने से बिहार में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोई भी नेता बनेगा अगर सत्य के लिए लड़ेगा तो उन पर FIR होगा, उस पर केस होगा। जोकीहाट निश्चित तौर पे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री का विधानसभा है, उस हिसाब से यहाँ कुछ काम दिख रहा है क्या? काम क्या दिख रहा है? वही रोड कुछ कहीं टूटा था तो रिपेयरिंग हुआ। तो रोड तो जिला पार्षद भी बनाते हैं और मुखिया भी बनाते हैं। हाँ, तो क्या उससे बढ़ के सांसद और विधायक की जिम्मेदारी होनी चाहिए? देखिए यहाँ सांसद मद का, विधायक मद का एक रोड ऐसा है कि लोग 2017 में जो कटा वो रोड आज 2025 है, लगभग 8 साल हुआ। इस 8 साल के दौरान उस रोड में आज तक एक टोकरी मट्टी नहीं पड़ा है। इस इलाके में ऐसा रोड कम से कम हजारों की तादाद में आपको मिलेगा। बड़ा से बड़ा जनसंख्या उस रोड से गुजर रहा है, लेकिन जिला पार्षद का हैसियत नहीं है तो उस रोड पे कुछ काम करेगा। हम लोग आवाज सिर्फ उठा सकते हैं, आवाज के अलावा और हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जब आप लोगों से मिलते हैं, जनसंपर्क करते हैं, तो जो आखिरी पंक्ति के लोग, जो दलित और महादलित बस्ती के लोग, उनकी क्या समस्याएं देखने को मिलती है? उनकी समस्या यही है, उनका कहना है कि आज जमीन का मोटेशन के नाम पर हमको लूटा जा रहा है, थाना में हमारा सुनवाई नहीं हो रहा है, ब्लॉक में हमारा सुनवाई नहीं हो रहा है, इंदिरा आवास में लूटा जा रहा है, चावल गेहूं में लूटा जा रहा है, हमारे इलाज करने के लिए कहीं यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की। हर तरह से उनसे पैसा लूटा जा रहा है और समाज हमारा परेशान है इन चीजों से। समाज उससे मुक्ति चाहता है, समाज इंसाफ चाहता है। समाज के साथ ना इंसाफी हो रहा है। आज कोई आदमी, कोई दबंग आदमी किसी कमजोर आदमी पर अगर कोई केस कर दे, कोई FIR कर दे, कोई दफा लगाकर, तो वो आदमी मतलब मौत के मुंह तक पहुंचा देता है, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिलता है जी। आज लोग इन चीजों से परेशान है कि उनके साथ इंसाफ हो जाए। सिर्फ इंसाफ हो जाएगा तो लोग खुशहाल हो जाएंगे। आपने जनसुराज को ही क्यों चुना? क्या कारण रहा? बिहार में और भी पार्टियां हैं, लेकिन जनसुराज ही क्यों? देखिए जनसुराज का जो आइडियोलॉजी है, जो उनका एक सोच है जी, वो सोच लेके हम लोग पैदा हुए जी। हमारा परिवार और हम लोग जो अपनी जिंदगी को अभी जिस ढंग से जी रहे हैं जी, तो ये जिंदगी जीना चाहिए इंसान को कि आपकी जिंदगी में किसी को कोई तकलीफ ना हो, किसी को परेशानी नहीं हो, कहीं कोई आपसे ठगे नहीं जाए, आपने समाज के साथ कुछ गलत तो नहीं किया, इंसाफ के लिए आवाज उठाया कि नहीं उठाया। तो आज ये सब चीज हम लोगों के माँ बाप भी हमको सिखाया कि बेटा इंसाफ और सच के लिए हमेशा लड़ते रहो, चाहे परिणाम जो भी हो जाए जी। तो ये चीज हमको जनसुराज में लगा जी। तो आज तक हम लोगों के साथ कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जो हम लोगों के लिए या हम लोगों के मन की बात लेकर आते। हम लोगों के बीच में जो भी पार्टियां थी, सियासत था, राजनीति था, इसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन जनसुराज के अंदर में जो हम पाए कि हमारे दिल में जो ख्वाहिश थी, ये जनसुराज के अंदर में उसके आइडियोलॉजी में शुमार था, तो जो हमको प्रभावित कर दिया। पार्टी को क्या आश्वासन देंगे? पार्टी अगर सिंबल देती है जोकीहाट से आपको, तो पार्टी को आप क्या आश्वासन देंगे? देखिए जनसुराज पार्टी हमारी नई पार्टी है। हमारे जनसुराज की कोई भी साथी स्टेट स्तर से अभी तक जोकीहाट नहीं आए हैं, लेकिन हम ही लोगों ने अभी तक जनसुराज को इस जोकीहाट में जहां तक भी पहुंचाया हो, हम लोगों के मेहनत के बल पर, काबिलियत के बल पर, जो भी जनसुराजी साथी हैं, हम सब मिलकर यहाँ तक लाए हैं। प्रशांत जी सिर्फ एक बार जोकीहाट में कदम रख दे, उस दिन पूरा जोकी विधानसभा का एक माहौल ऐसा होगा, उसको लगेगा कि 20 साल के बाद फिर जोकीहाट में इनकलाब आया है और इनकलाब आकर रहेगा। इसलिए आकर रहेगा, इनका कारण है कि 20 साल तक लोग खामोशी से वोट डाला जी, 20 साल तक जी। लेकिन 20 साल पहले यही जो कि विधानसभा है, जिन लोगों के साथ हम खड़े थे, उन लोगों को लेकर हम बिहार में परिवर्तन लाए थे
जिसमें जो कि विधानसभा में जीता गया था। इसी जगह पड़ोस में आपका अररिया जिला था, अररिया विधानसभा है, लेकिन वो हार गई थी जदयू, लेकिन जोकीहाट जीता था। तो हम लोग इतना प्रयास किए थे कि 20 साल पहले बदले हैं बिहार को भी, जोकीहाट को भी, और वही लोग हैं हमारे समाज के, उन्हीं के बाल बच्चे, वही पूर्वज आज भी जीवित हैं इस जमीन पर जो 20 साल पहले बिहार को और जोकीहाट को बदले थे। और हमारे आने से उनको लगेगा कि हाँ, एक बार 20 साल के बाद फिर हम जोकीहाट बदलने जा रहे हैं, और नई सरकार भी मिल रही है और नए लोग भी मिल रहे हैं। जो नई सरकार है, उस वक्त नीतीश जी जो आए थे तो उनका एक ही लक्ष्य था कि बिजली और रोड देंगे। तो जनता को हमने कहा था कि आप नीतीश जी को वोट दो, बिजली और रोड दिलवाएंगे और काम करेंगे। हुआ समाज में, जहां कुछ भी नहीं था तो कुछ तो हुआ, लेकिन उसके अलावा बहुत सारा जब गड़बड़ी हुआ तो समाज, अब 20 साल बहुत हो गया, अब समाज उसको बदलना चाह रही है। कोई विकल्प 20 साल में समाज को नहीं मिला, तो नहीं मिला तो हम लोग सोए हुए थे, खामोश थे, जहां थे पड़े हुए थे। लेकिन ये समाज को आज प्रशांत जी के चेहरे को देखकर आज उसको लग रहा है कि बिहार में एक विकल्प के तौर पर कोई पार्टी आई है जो बिहार का भी उद्धार करेगा और हमारे समाज के बाल बच्चों का भी उद्धार करेगा। ये लोगों को उम्मीद है, ये उम्मीद है लोगों को। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है और जनता वोट दे के आपको विधायक बनाती है जोकीहाट का। तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहली प्राथमिकता हमारी यही है कि हमारी पार्टी अगर चुनाव जीती और हमको सदन में जाने का मौका मिला, तो सबसे पहले हमारे जो बूढ़े माँ बाप हैं, चाचा चाची हैं, जो लोग, जिनको नीतीश कुमार ने आज 20 वर्षों से, 16 वर्षों से कहिए कि 400 रुपया थमा रहा था जी, और प्रशांत जी के मेहनत से, उनके ताकत के बल पर, उनके प्रयास के बल पर आज नीतीश जी मजबूर हुए 1100 रुपया करने के लिए। लेकिन हमारी पार्टी अगर सरकार में आती है तो उसको हम लोग डायरेक्ट 2000 रुपया से उसका शुरुआत करेंगे। और दूसरा, हमने जो जनता से वादा किया है कि आपके बच्चों को हम पढ़ाएंगे। सरकारी संस्था जब तक ठीक नहीं हो जाती है तब तक हमारे समाज के गरीब गुरबों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, उनकी जिम्मेदारी हमारी होगी, क्योंकि हमारी पार्टी ने वादा किया है और हमने जनता से वादा किया है। तो हमारी पहली प्राथमिकता यही होगी। दूसरी प्राथमिकता, तीसरी प्राथमिकता हमारी होगी कि हमारे जितने भी बेरोजगार नौजवान युवा पीढ़ी आज 10-12 हजार रुपया के लिए इस भुखमरी में जी रहे हैं, वो समाज से बाहर जा रहे हैं, उनकी व्यवस्था के लिए हम लोग जो भी संसाधन कर पाए, उसके बाद हम लोग उसको करने का प्रयास। पार्टी का जो 5 मुद्दा है उस पर काम करना आपकी 5 जो मुद्दा है हमारी पार्टी का, हमने जनता को कह दिया है कि आज लिख के ले लो जिला पार्षद से। जी, कल का विधायक यही काम करेगा कि आपका विधायक आज का जिला पार्षद आके लिख के देता है कि अगर हमारी पार्टी चुनाव जीतती है तो हम आपको कुछ दें या नहीं दें, ये 5 कम से कम ये 5 चीज तो हम आपको देकर रहेंगे। ये आपकी प्राथमिकता है, ये हमारी प्राथमिकता है। चलिए परवेज मुशर्रफ साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।